बड़े कहाँ हैं? हम एस्पैल्स का शरीर कम उम्र में ही बढ़ना बंद कर देता है, इसीलिए तुम्हें देखने में यहाँ कोई बड़ा नहीं लगेगा। 1 मिनट रुको, तो फिर तुम्हारी उम्र कितनी है लूका? कागुया प्लेनेट पर 10 साल और यहाँ 1000 साल, तो अंदाजन 1010 साल। 1010 साल? फिर तो तुम बहुत ही बूढ़े होगे। तुम इतना लंबा जी सकते हो? मुझे जलन हो रही है। ऐसा है क्या? एक बात बताओ, मैं 2000 साल का हूँ, क्योंकि टर्टल्स लंबा जी सकते हैं ना। शुरू में हमने धरती पर रहने के बारे में सोचा था, यहाँ तक कि हम उसे देखने भी गए थे, लेकिन पहले ही इंसानों ने वहाँ अपना घर बसा लिया था, इसलिए हमने मून को चुना। 1000 साल पहले तो हमारा देश तरक्की कर रहा था। हैरानी तो इस बात की है कि कागुया राजकुमारी क्या वाकई में थी? वो तो मैं ही हूँ। क्या? राजकुमारी कहलाना सम्मान की बात है। मैंने सोचा नहीं था कि मून पर एक ऐसी जगह भी होती होगी। तो आपको मिट्टी और हवा कहाँ से मिलती है? हम धरती से मिट्टी यहाँ लेकर आते हैं और मून की बर्फ से हवा बनाते हैं। बर्फ से? आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये सब क्या है डोरेमोन? एथर पावर की वजह से इनकी जिंदगी बेहतर हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है लुका और बाकी लोग यहाँ मून पर किसी वजह से आए होंगे, है ना? कागुया प्लैनेट की स्पेसशिप? यही वो स्पेसशिप है जिससे हम यहाँ आए थे। हमने लिक्विड नाइट्रोजन और इस मून की बर्फ का इस्तेमाल करके हवा बनाई, जिसे हमने इस रॉकेट में लोड कर दिया था। अच्छा, तो इसीलिए नोबिता बैच के बगैर भी सांस ले पा रहा था। तुम्हारा स्वागत है भैया। तुम्हें यहाँ इस जगह पर अकेला नहीं आना चाहिए था, ये खतरनाक है। वो इसलिए क्योंकि मैं जब भी गाना गाती हूँ लूना दीदी मुझे डांटती है। वो लोग कौन है? फिक्र मत करो, ये लोग धरती से आए हैं। सुनो, क्या वो आवाज तुम्हारी थी? क्या मैं वो फिर से सुन सकता हूँ प्लीज? क्या मैं गाऊं? तुम थोड़ा सा गा सकती हो। तो फिर दरअसल जोर से आवाज निकालना ही एल की खासियत है। धरती पर हमारे पास भी एक खास इंसान है जो इस तरह की काबिलियत रखता है। बहुत बढ़िया, तुम तो जीनियस हो। क्या हम दोनों साथ मिलकर गाना गाएं? वाह, कितनी अच्छी खुशबू है। खुशबूदार मून फ्लावर की चाय है। थैंक यू। क्या ये तस्वीरें तुम्हारे मॉम डैड की हैं? लेकिन इनके कान तो रैबिट जैसे नहीं हैं। सच कहूँ तो ये कान नहीं, ये हमारे एंटीना है जिससे हम ईथर पावर का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ये हमारे असली मॉम डैड नहीं है। अच्छा। सुनो, हमने न्यूज़ पर एक बड़ी रहस्यमयी शैडो देखी थी। अलमून की सतह पर गई थी, पर मुझे लगता है कि लूनार प्रॉप के कैमरा ने उसे देख लिया और वो पकड़ी गई। वो इसलिए क्योंकि ये भविष्यवाणी की गई थी कि हम शूटिंग स्टार देखेंगे। भविष्यवाणी? पता है, गाने के अलावा एल के पास लोगों का फ्यूचर बताने का भी हुनर है। क्या सच में? तो फिर मेरे फ्यूचर के बारे में बताओ ना। बिल्कुल नहीं। संभल कर। दरअसल बात यह है कि वो अपनी इच्छा से ही भविष्यवाणी नहीं कर सकती। ये सब अचानक से ही मेरे दिमाग में आ जाता है। वैसे लूका ने नोबिता के स्कूल में ट्रांसफर क्यों करवाया होगा, क्या लगता है? मैं भी यही सोच रहा था। क्योंकि इंसान मून के दूसरी तरफ देखना शुरू ही कर रहे हैं, तो मैंने ये सोचा कि हमारे अस्तित्व को लोगों के सामने लाया जाए। बड़े बुजुर्ग शायद हम पर विश्वास न करें, लेकिन बच्चे हम पर जरूर विश्वास करेंगे। और जब मैं नोबिता से मिला तब मुझे भी यही एहसास हुआ। नोबिता तो सच में मून रैबिट्स पर यकीन करता है। मुझे लगता है कि ये काफी सुंदर एहसास है, क्योंकि उसकी इमेजिनेशन ने ही इस दोस्ती को बढ़ावा दिया है, क्यों है ना? शुक्रिया शिजुका। वैसे शिजुका, तुम सही कह रही हो। जब गैलीलियो ने हीलियोसेंट्रिक थ्योरी के बारे में बताया था, तो किसी ने भी उस बात पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन बहुत सालों बाद इंसानों ने उसे मान लिया था। इंसानों का इतिहास अलग अलग धारणाओं से ही उभरा है, लेकिन पृथ्वी का सिद्धांत बेकार है। ये कैसे
रेडी हो? हाँ। ऑन योर मार्क्स, गेट सेट, गो। मेरी फुर्ती को वो मशीन ही बराबरी की टक्कर दे सकती है। क्या किया नोबिट तुमने? अगर पूरी यूनिवर्स में मेरा शेल सबसे हार्ड नहीं होता तो मैं पूरी तरह घायल हो सकता था। ये क्या तुम्हारी मशीन है नोबिट? नवी। लग तो बहुत पुरानी रही है, लेकिन काफी बढ़िया लग रही है। ठीक है फिर, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए इसे चलाऊंगा। क्या बात है, तो चलो। ये पीछे की तरफ क्यों जा रही है? ये तो पूरी तरह से उल्टी चल रही है। इसका हैंडल उल्टा लगा है। हाँ, जरा बताओगे हमारी ही कार्ट इतनी स्लो क्यों चल रही है? हाँ, जो भी है, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। पृथ्वी पर जाना हमेशा से ही मेरा सपना रहा है। सब कहते हैं कि वहाँ जाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन मैं हमेशा यहाँ से बस पृथ्वी को ही देखता रहता था। मुझे लगता है पृथ्वी पर तुम अपना एक दोस्त ढूंढ रहे होगे। दोस्त? ये दोस्त क्या होता है? दोस्त किसे कहते हैं तुम्हें नहीं पता? जबकि तुम्हारे पास तो एस्पर के सभी लोग हैं। दोस्त एक साथी होता है जो हमेशा अपने दोस्त का साथ देता है। जब तुम्हारा दोस्त उदास होता है तो तुम भी उदास हो जाते हो। जब वो खुश होता है तो तुम भी खुश होते हो। और हाँ, सिर्फ एक दोस्त होना ही मदद का कारण बन जाता है। तो ये होता है दोस्त। कृपया बैटरी चेंज करें। डोरेमोन के गैजेट हमेशा ऐसे ही होते हैं। क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो? मैं खुद भी बैटरी रिपेयर कर सकता हूँ। इधर देखता हूँ, जो कुछ भी है खोल कर देखता हूँ। शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लुका, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे मॉम डैड को तुम्हारी याद आती होगी? वो दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि कागुया प्लैनेट को छोड़ने के 1000 साल बीत जाने के बाद वो शायद अब तक हम सबको पूरी तरह से भूल चुके होंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता। भले ही वो तुम्हारे असली मॉम डैड नहीं है, लेकिन वो तुम्हारे मॉम डैड तो है ही ना। वो तुम्हारे और तुम्हारे भाई बहनों के बारे में जरूर सोचते होंगे। अरे ये क्या अजीब बात है। लाओ, मैं कोशिश करता हूँ। हाँ, कोशिश करके देखो। ये सब क्या हो रहा है? ये तो ये तो यूनिवर्स का मैप है। सोलर सिस्टम का 3rd प्लैनेट सैटेलाइट में जोरदार हलचल कर रहा है। इस पर अंधविश्वास ही नहीं है। मुझे भी अब तक लग रहा था ये सब नकली है। सभी मेंबर्स जल्दी से अपनी तैयारी शुरू कर दो। यस सर। क्या हम बच गए? हम बाल बच गए। हे
प्राणियों को बचाया। वो हम थे जो गाड़ी चला रहे थे। दरअसल मेरा वो मतलब नहीं था। अगर एल अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करेगी तो बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। बात यह है कि हम हमेशा से खुद को छुपाते रहे हैं। लुका, मतलब क्या तुम किसी से बच रहे हो? कागुया प्लैनेट के लोगों से। 1000 साल पहले कागुया प्लैनेट की आर्मी ने हमारी शक्तियों का इस्तेमाल करके शक्तिशाली विनाशकारी न्यूक्लियर वेपन्स बनाए थे और उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने के लिए कागुया प्लैनेट के मून को नष्ट कर दिया और फिर मून के टुकड़े हमारे प्लैनेट पर चारों ओर गिर पड़े, जिसकी वजह से सुनामी आए और बहुत बर्बादी हुई। पूरा आसमान धुएं से भर गया और हमारी रोशनी भरी दुनिया अंधेरी रात बन गई। जल्दी करो। मॉम और डैड ने हमें बचाने के लिए स्पेसशिप पर सवार कराया ताकि हमारी शक्तियों का अब और दुरुपयोग न हो। नहीं, मैं भी यहीं रुकूंगा। लुका, हमें समझने की कोशिश करो। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। जल्दी से स्पेसशिप पर जाओ। लूना, लुका और बाकी सभी बच्चों का ध्यान रखना। हाँ। बोसो, स्पेसशिप ऑन करो। ज्यादा सोचो मत। प्लीज मुझ पर छोड़ दीजिए। कहाँ जा रहे हो? हमें माफ करो। कागुया प्लैनेट अपनी सोलर एनर्जी खो चुका है। वो जरूर बहुत ही बुरी हालत में होगा। इस समस्या का हल निकालने के लिए मुझे पूरा यकीन है कि वो अभी भी हमें ढूंढ रहे होंगे। ये वही है ना जिन्होंने प्लेनेट को खत्म कर दिया था? कितने स्वार्थी हैं वो लोग। तो तुम कह रहे हो कि वो बुरे लोग हमारा पीछा करेंगे? मैं इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। ये कहानी तो 1000 साल पुरानी है ना? मैं तुम सब मासूम लोगों को परेशान नहीं करना चाहता और वैसे भी हमें जितनी जल्दी हो सके कॉलोनी लौट जाना चाहिए। क्या बात है, बिल्कुल हमारे कागुया प्लैनेट जैसा है। यहाँ तो काफी चमकदार चीजें हैं। चलो राजा डायबोलो को तुरंत रिपोर्ट करें। नहीं, अभी नहीं। सबसे पहले हमें एस्पेल्स को पकड़ना है। अरे लेकिन माफ करना, लगता है कि उन्होंने हार नहीं मानी है। देखो, सफेद और लंबे कान, बिल्कुल किसी पौराणिक कथा की तरह। ये बच्चे, उन्हें देखकर धोखा मत खाओ। वास्तव में ये सारे एस्पेल्स 1000 साल से जी रहे हैं। लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही हम वहाँ उतरेंगे, सारे एस्पेल्स को गिरफ्तार कर लेना। यस सर। उन्होंने हमारे साथ जो किया वो कभी मत भूलना। जल्दी से कॉलोनी की घाटी में चलो। लुका भैया, लूना दीदी, ये सब क्या हो रहा है? ये तुम ठीक हो? यहाँ मत आओ। असली गोलियों का इस्तेमाल मत करना। शॉक बीम का इस्तेमाल करो। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। देखो वो रहा, शूट करो। निशाना लगा। बहुत बढ़िया। ये इधर की शक्ति है। हम तुम्हारी ईथर की शक्तियों के लिए तैयारी करके आए हैं। ईथर म्यूट गन को शुरू करो। हमला करो।
चले जाते हैं तो? क्रैप, कैंसर, क्या तुमने सभी एस्पेल्स को बंदी बना लिया? एक ही एस्पेल बचा हुआ है। अरे नहीं, उस खरगोश की वजह से मुझे काफी तकलीफ झेलनी पड़ी। मुझे पहले पता होता तो मैं इस रेस का हिस्सा कब का बन चुका होता। आ? दौड़ की तरफ भागो, जल्दी करो, मैं यही रुकता हूँ। मैं अपने साथियों को अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। लेकिन मैं भी नहीं छोड़ सकता, हम अच्छे दोस्त हैं ना। क्योंकि हम दोस्त हैं, इसीलिए। भाग नहीं पाओगे। हाँ समझ, एस्पेल को गोली लग जाती तो क्या होता? लेकिन आखिरकार मुलाकात हो ही गई। हार मान लो, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। वहां क्या देख रहे हो? क्या इस अंधेरे रेगिस्तान में कोई जीप आया है? डिफरेंट ओपिनियन वर्ल्ड की चीजें दूसरों को नहीं दिखती। मून की सतह का दरवाजा टूट गया होगा। अब क्या होगा डोरेमोन? क्या हम दोबारा मून पर नहीं जा पाएंगे? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। हमें उन्हें छोड़कर नहीं आना चाहिए था। हम कुछ नहीं कर सकते। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे होगा। क्या तुम्हें इस बात पर गुस्सा नहीं आ रहा है? मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि अगर वो नहीं होते तो हमारा क्या होता। लूका अकेले होते हुए भी वहीं रुक गया अपने साथियों के लिए। चलो बैम्बू कॉप्टर की मदद से चलते हैं वहाँ। बेकार की बातें मत करो। धरती से मून की दूरी 3,80,000 किलोमीटर है। ऐसा लगता है कि वो नजदीक है, पर है नहीं नोबिता। अरे नहीं। हमारे पास मून तक जाने का रास्ता है। हमारी स्पेसशिप जिससे हम धरती पर आए थे वो यहीं कहीं आसपास रखी हुई है। ये है वो जगह जब मैं पहली बार लूका से मिला था। मुझे लगता है इस पेड़ के नीचे। बारू बारू मोजो लूका को दारुन दे। ये तो सच में हाथ हो। ये थोड़ा छोटा लगता है। क्या तुम्हें लगता है हम इसमें आ जाएंगे? ये स्पेसशिप वो लाइफ पॉड है जो हमें मून पे ले आया था। ठीक है, मैं इसे दोबारा तैयार करूंगा। इसमें थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, लेकिन 22वीं सेंचुरी की टेक्नोलॉजी से ठीक हो सकता है। सब लोग जल्दी घर जाके तैयारी कर लो। आज शाम को 7 बजे हम यहाँ फिर से मिलेंगे। ठीक है। लेकिन याद रहे, ये एक खतरनाक ट्रिप होगी। अगर तुमने तैयारी नहीं की तो बेहतर होगा कि तुम यहीं पर रह जाओ।
थोड़ी देर और रुकते हैं, सुनियो आता ही होगा। मुझे मेरे बैग भरने में थोड़ा समय लग गया। क्या बात है सुनियो। चलो अब जल्दी चलो, हमें निकलना है। नोबिता, वो देखो मून। हमारा इंतजार करो लूका। लूना! शायद सबको कागुया प्लैनेट पे ले जा चुके हैं। अब क्या करेंगे? मुझे लगता है कि वो कुछ कहना चाहता है, तो चलो उसका पीछा करते हैं। शुक्र है तुम सही सलामत हो। तुम सब यहाँ? तुम ठीक तो हो ना? अभी भी। लूका ने मुझे अपना बैज दिया था, इसीलिए मैं बचकर निकल पाई। अरे हाँ, कागुया प्लैनेट के लोग बिना बैज के हमारा बनाया रैबिट किंगडम नहीं देख पाएंगे। लूका ने मेरे लिए खुद को कुर्बान कर दिया। वो बहुत ही ज्यादा लापरवाह है। मैं कागुया प्लैनेट के लोगों को माफ नहीं करूंगा। हम लूका और बाकी के दोस्तों को भी बचा कर ही रहेंगे। डॉक्टर बैग, सुनो शिज़ुका, तुम यहीं रुको और लूना का ख्याल रखो, समझ गई? फिक्र मत करो। अलार्मिंग इंसेक्ट इन स्पेयर पॉकेट। अगर कागुया प्लैनेट में कुछ भी होता है तो ये अलार्म तुम्हें उसके बारे में बता देगा। और ये मेरी एक स्पेयर पॉकेट है जो मैं तुम्हें देकर जा रहा हूँ। ये इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल होती है, तो ध्यान से यूज करना। रवि, राइस केक्स, तुम्हारा शुक्रिया नोबेल। लूना, हम तुम्हारे पास वापस जरूर आएंगे। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। ध्यान रखना। मोज़ो के गाइड के हिसाब से कागुया प्लैनेट की दूरी लगभग 40 लाइट ईयर्स है। लाइट की स्पीड पर भी हमें 40 साल लग जाएंगे। हम इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकते। हम तो पहुँचते पहुँचते बूढ़े हो जाएंगे। क्या पृथ्वी के लोग वार्प मेथड के बारे में नहीं जानते? उससे हम कुछ ही समय में कागुया प्लैनेट पहुंच सकते हैं। उसके लिए बस दोनों स्टीयरिंग लीवर्स को एक साथ दबाओ, समझ गए? तो फिर हम वार्प मेथड का इस्तेमाल करते हैं। एम्परर डियाब्लो, हमने एस्पेल के लीडर को पकड़ लिया है। यही है वो। बहुत अच्छे, तुमने पहले से काफी अच्छा काम किया है। जी, अब आखिरकार ईथर की शक्ति से कागुया प्लैनेट बच सकता है। मैंने सुना है कि तुम्हें ईथर से भी ज्यादा कुछ बेहतर और सुंदर मिला है। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? तुमने कहा था कि वो प्लैनेट बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल पुराने कागुया प्लैनेट जैसा। ओह,
तराबा, एस्पाल्स की मदद से वो हथियार हम दोबारा बना लेंगे। उसके बाद उस प्लेनेट पर कब्जा करना काफी आसान हो जाएगा। अर्थ, तुम अर्थ के बारे में बात कर रहे हो ना? तो उस प्लेनेट का नाम अर्थ है। लेकिन हमने एस्पेल्स को तो कागोया प्लेनेट की रोशनी वापस लाने के लिए पकड़ा है ना? ये प्लेनेट बचाने लायक नहीं है। अब हम अर्थ पर राज करेंगे। उस खतरनाक हथियार को दोबारा बना लो और एस्पाल्स को जेल में डाल दो। जी हाँ। तो आज से मैं नया कमांडर हूँ, तो मुझसे इज्जत से पेश आना, समझे? भाग जाओ। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? लेकिन क्यों? मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाए। अब जाओ। ये तो एम्परर के सैनिक हैं। इस तरफ चलो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया गोडार्ड। मुझे लगा नहीं था कि तुम इनकी मदद करोगे। मुझे भी ये बिल्कुल नहीं लगा था कि आप बेशर्मों की तरह कागोया प्लैनेट के लोगों को धोखा देंगे। चुप रहो। हाँ, अभी ट्रांसलेशन फ्रूट खा लेते हैं, क्योंकि हमें कागोया प्लैनेट के लोगों की भाषा समझ में नहीं आती है ना। हम पहुंचने वाले हैं। लाइन में खड़े हो जाओ, हम खाना बांट रहे हैं। मुझे बहुत ठंड लग रही है। हमसे इतनी मेहनत करवाते हैं और बस इतना सा खाना। ये तो दिन ब दिन कम होता